आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कब कब लगेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि साल 2022 में भी साल 2021 की तरह कुल 4 ग्रहण हैं, जिसमें से पहला ग्रहण जो कि एक सूर्य ग्रहण था 1 मई रविवार को समाप्त हो चुका है। उसके ठीक 15 दिन बाद ही यानी कि 16 मई सोमवार के दिन, जिस दिन वैशाख पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जिसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। और सूतक काल की अवधि में खासकर गर्भवती महिलाओं को कोई भी काम करने से बचना चाहिए। इस समय सोना, खाना पीना या नुकीली धारदार वस्तुओं का प्रयोग करना मना होता है। साथ ही हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण की कुल अवधि में पूजा पाठ करना, प्रत्यक्ष रूप से मंदिर की मूर्तियों को छूना या आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य ग्रहण की अवधि में नहीं कर सकते, ऐसी मान्यता है। अब साल का पहला चंद्र ग्रहण क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो इसका जाहिर सी बात है कि सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में अगर भारतीय समय अनुसार की बात करें तो ग्रहण प्रारंभ होगा 16 मई बुद्ध पूर्णिमा को सोमवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो कहा जाता है कि ग्रहण की कुल अवधि में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे में जाहिर सी बात है, लोगों के मन में ये भी दुविधा होगी कि जब ये ग्रहण दिन के समय लगने वाला है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो रात के समय ही मान्य होता है, रात के समय ही दिखाई देता है। अब जब दिन के समय ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या भारत में भी इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा? क्या हमारे देश में भी इस ग्रहण का सूतक काल लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि दिन के समय होने के कारण इस ग्रहण का सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं रहेगा। हालांकि ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो दुनिया के जिन जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां पर इसका असर भी रहेगा। वहीं पर सूतक काल मान्य होने के कारण सूतक संबंधी नियमों का पालन भी किया जाएगा। जिस तरह से अभी हाल ही का पहला सूर्य ग्रहण रात के समय लगा था, रात का समय होने के कारण इसका जो प्रभाव था वो हमारे देश में नहीं था, ठीक उसी तरह से चंद्र ग्रहण दिन के समय होने के कारण इसका प्रभाव भी हमारे देश में नहीं रहेगा। और जिस समय हमारे देश में सुबह हो रही होगी, दिन का समय होगा, और उस समय जिस जिस देश में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां पर रात का समय होगा। तो इस तरह से वहीं पर इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। अगर बात करें कि किन किन नियमों का पालन इस दौरान गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए, तो देखिए, हालांकि बहुत सारी सावधानियां बरतने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब घर के बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि आपको नियमों का पालन करना चाहिए, तो आपको उनकी ये सलाह उनका मन रखने के लिए मान भी लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब ग्रहण दिन के समय है और अगर आपको कोई विशेष काम बाहर जाने का नहीं है तो आप ग्रहण की अवधि तक बाहर ना जाएं, लेकिन इस दौरान आप कुछ भी खा पी सकते हैं, उठना सोना बैठना जो काम भी आपको करने हैं वो कर सकते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अधिकतर लोग यही मानेंगे कि जब ग्रहण है तो हम इससे पहले ही पूजा पाठ कर लें। तो देखिए, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहे तो नियमों का पालन करें, ना चाहे तो ना भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ऐसे में देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई ग्रहण लगता है, चाहे वो पूर्ण रूप से ग्रहण हो या आंशिक ग्रहण हो, जो गर्भवती महिलाएं हैं या उनके जो परिवारजन है वो बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। ग्रहण एक ऐसा शब्द है जिसे शायद कोई ही सुनना पसंद करता हो, इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं ग्रहण के समय कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रख लें तो इससे होने वाले अशुभ प्रभावों से, जो कि आपके मन पर या आपके होने वाले बच्चे पर पड़ सकते हैं, उनसे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहली बात, आपको अपने मन को शांत रखना है, पॉजिटिव सोचिए। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है माँ की पॉजिटिव सोच। अगर आप टेंशन में हैं तो आपके बच्चे को ग्रहण से नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपकी सोच से जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। इसलिए आप ग्रहण की कुल अवधि में प्रसन्न रहें और ये सोचें कि ये तो एक खगोलीय घटना है, इसका कोई भी विपरीत प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ग्रहण की समाप्ति के बाद आप स्नान जरूर करें, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। साल 2022 का पहला जो चंद्र ग्रहण है वो दक्षिण पश्चिमी यूरोप,
दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य रहेगा। हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो में आपको ग्रहण से संबंधित बहुत सारी जानकारी और भी मिलेगी, जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो किस विशेष मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, हर धर्म के अनुसार कौन कौन से काम ग्रहण की अवधि के समय या ग्रहण की समाप्ति के बाद करने चाहिए। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।